समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां कबाड़ दुकान में भीषण आग लगी है। चपेट में आसपास की कई दुकानें आई हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। नगर थाना के मगरदही घाट की घटना सामने आई है। करीब 2.5 घंटे बाद आग बुझाई जा सकी है। 4 दमकल की मदद से आग बुझी है। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कबाड़ दुकान में देखिए कैसे भीषण आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल कई घंटों तक रहा, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचे और इस आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी नुकसान बताया जा रहा है। बता दें कि लाखों का सामान जलकर यहां खाक हो गया है। नगर थाना के मगरदही घाट की घटना ये सामने आई है। करीब 2.5 घंटे बाद ये आग बुझी है। बता दें कि आसपास की कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के जख्मी होने की, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नहीं पता, हमको आग लगा तो आदमी से फोन किया तो बोलवा के सबको बुझवाए। टोटल को सुबह से फ्री बैग में इन लोग को फोन किया सब आया। तो हर बार आगे लग जाता है यहाँ पर होटल के कारण, खास तौर पर होटल के क्या लगेगा, होटल का आग लगता है बार बार। और जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट, थाना से बस 50 मीटर की दूरी पर आग लगी की घटना घटी है। और जो बहुत संवेदनशील मामला है, यहाँ पर बहुत सारे दुकान, बहुत सारे मकान यहाँ पर हैं। ऊपर वाले का बहुत कृपा रहा कि एक ही दुकान तक सीमित रहा। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां मिनी ट्रक, कार और टेम्पो की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुगौली थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो मिनी ट्रक, कार और टेम्पो की टक्कर हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर, और इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। सुगौली थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, और वो मिनी ट्रक, कार और टेम्पो आपको दिखाई दे रही होगी, जिनके बीच ये भीषण टक्कर हुई है। तो ये तस्वीर 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। मामले को सुलझाने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन और मुख्य सचिव के बीच बातचीत भी हुई। वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जवाब को लेकर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में बवाल जारी है। बीपीएससी और छात्रों की लड़ाई अब उससे कहीं आगे बढ़ गई है। मामले को सुलझाने को लेकर छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने उन लोगों की बातों को बहुत आराम से सुना और समझा भी। अब फैसला उनके हाथ में है। छात्रों ने सरकार के सामने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के साथ दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा। और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं, और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। इधर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर एक्शन लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से धरने पर बैठने का ऐलान किया। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का ये आंदोलन सियासी लड़ाई का केंद्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले पर सरकार के जवाब का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर आंदोलनकारी छात्र अड़े हुए हैं।
अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक सुर में छात्रों की मांग है री एग्जाम, पर इस पर न तो सरकार कुछ कह रही है और न ही आयोग। कल से लेकर आज तक आंदोलन में क्या क्या हुआ, क्या चाहते हैं छात्र और क्यों पीके ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, ये रिपोर्ट देखिए। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चरम पर है। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविवार को आंदोलनकारी छात्र सीएम आवास तक मार्च के लिए निकले, पर रास्ते में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्र सड़क पर लेट गए। कई अभ्यर्थी घायल हुए, बाकी को पुलिस ने लाठी के बल पर मौके से खदेड़ दिया। जैसे जैसे रात होती गई, मामला जोर पकड़ता गया। 29 दिसंबर की रात 8 बजे पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज में घायल छात्रों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रात 10 बजे जन सुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और प्रशांत किशोर समेत 21 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। गांधी मैदान थाने में 600 से अधिक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई का जख्म रात भर में भरने वाला नहीं था। सुबह हो गई, पर छात्र डटे रहे। वाम दल और विपक्षी पार्टियां छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आई। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सुबह 7:30 बजे सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। 10:10 पर लाठीचार्ज की शिकायत करने पप्पू यादव राजभवन पहुंच गए। 10:50 पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बाहर निकले और कहा कि राज्यपाल ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है। लाठीचार्ज से पहले छात्रों को छोड़ गए प्रशांत किशोर अगली सुबह 11:45 पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पीके ने री एग्जाम, निष्पक्ष जांच, मृतक छात्रों के परिवार को आर्थिक मदद, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और आंदोलनकारियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर पीके ने 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। दोपहर होते होते बीपीएससी और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हुए। दोपहर 1:25 पर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 1:30 बजे बीपीएससी छात्रों का डेलीगेट सचिवालय में मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से मुलाकात करता है। मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद करीब 3:30 बजे प्रशांत किशोर फिर मीडिया के सामने आए और बताया कि री एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव ने विचार करने को कहा है। हालांकि छात्रों की मांग पर मुख्य सचिव ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी संतुष्ट नहीं दिख रही थी। सीएस के नपे तुले जवाब सुनकर पीके ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दोपहर 3:35 पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर बीपीएससी ही फैसला लेगा और अब सबकी निगाहें बीपीएससी पर जाकर टिक गई है कि इस पूरे मामले में आयोग का निर्णय क्या होगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश पर लगातार हमले करने वाले तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। नीतीश के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। 25 दिसंबर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है। बीजेपी के पास सीएमओ का नियंत्रण। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास। 27 दिसंबर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। आखिर सरकार कौन चला रहा है और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है, क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। 28 दिसंबर तेजस्वी का फिर नीतीश पर बड़ा बयान।
कुछ लोगों ने सीएम को हाईजैक किया। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। और अब सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। दरवाजा खुला कि बंद है? ये पूछ रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। 3 दिन लगातार नीतीश कुमार पर हमले के बाद तेजस्वी ने सियासत में एंटी क्लाइमेक्स ला दिया है। हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। ऑफर तो आरजेडी के ही तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है, आ सकते हैं। ऑफिशियल बयान का है। नहीं, विधायक ने कोई बोले उससे क्या, इज नॉट ऑथराइज्ड। और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझे। दरवाजा खुला कि बंद है? ये पूछ रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। दरअसल आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। इसके बाद तेजस्वी ने साफ कह दिया था कि भाई वीरेंद्र इस बयान के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो। नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं, चुप है और जनता परेशान है। ऐसे सरकार से बिहार की जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। तेजस्वी जी महीनों से नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वे इधर उधर कहीं भी नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। तेजस्वी ये सपना कहाँ देख लिए कि नीतीश कुमार जी राजद का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आवाम ने जिस तरह से इनका सुपड़ा साफ किया है ना, उससे तो स्पष्ट है कि इनका मानसिक रूप से इनका दिवालियापन हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अर्जी, रिटायर्ड और टार्ड न जाने क्या क्या। अरे भाई, लग रहा है कोई आपके पास अर्जी देने जा रहा है क्या? सभी लोग जानते हैं, बिहार के लोग, कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसका सीधा सीधा लाभ उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन से अलग हुए, आरजेडी संयम का परिचय दे रही थी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधे हमले से बच रहे थे। लालू प्रसाद ने भी कोई तल्खी नहीं दिखाई, लेकिन अब तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि नीतीश के लिए आरजेडी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बेपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुसलमान है, मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। 10 साल हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड गए, 10 लोग वोट में दिया। भागलपुर के बेहपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र अपने बयानों से सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आरजेडी हिंदू नहीं मुस्लिम है। आरजेडी का कोई कैंडिडेट हो वो मुसलमान है। विधायक ने दावा किया कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुसलमानों ने 10 वोट भी नहीं दिया। एक तरफा करिए ना, नस्त नाबूद राजद का कर दीजिए एकदम साफ। राजद हिंदू नहीं है, वो मियां है। जी 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 जी, वो टीका लगाता है, टीक रखता है। नहीं टोपी पहने जो हम मियां कर रहे हैं, हमारा वैसे मियां सम्मान से कर रहे हैं। 10 साल का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड गए, 10 लोग वोट में दिया। बीजेपी विधायक के इस वायरल वीडियो की जब तफ्तीश की गई, तो विधायक ने एक बार फिर कैमरे के सामने आकर अपने बयान की पुष्टि की। उन्होंने एक बार फिर वही बयान दोहराया और ये कह दिया कि मुस्लिम के लिए कुछ भी कीजिए, वो वोट बीजेपी को नहीं देंगे। इंजीनियर शैलेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें हारना मंजूर है, लेकिन मुस्लिमों का वोट लेना नहीं। राजद मियां है, ये ना बोला है, इसलिए हमको वोट नहीं चाहिए। हम हारना पसंद करेंगे, लेकिन हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वोट को लेकर जेडीयू की तरफ से कुछ ऐसे ही बयान सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भी आ चुके हैं। अब बीजेपी विधायक के इस बयान पर सियासी माहौल गर्म हो गया है।
न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में 27 दिसंबर को हुए गोलीकांड में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस घटना को लेकर अब सियासत भी तूल पकड़ने लगी है। जेडीयू ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की तो बीजेपी दोषी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। तारीख 27 दिसंबर सासाराम मुख्यालय के पास कुछ युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान यातायात डीएसपी आदिल बेलाल अपने बॉडीगार्ड के साथ यहां पहुंचते हैं। डीएसपी और युवकों के बीच झड़प हुई और फिर गोलियां चल गईं। बादल कुमार सिंह नाम के एक युवक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि डीएसपी रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर बहस हुई और फिर डीएसपी ने गोली मारकर बादल की हत्या कर दी। पैसा वसूलने के वास्ते बच्चों से लड़ाई कर दिए। लड़ाई करते समय ही बच्चों को अपने रिवाल्वर से 5-6 गोली चलाए, जिसमें एक बच्चे का मौत हो गया। गोलीबारी में बादल के दोस्त भी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि युवक हंगामा कर रही थी। डीएसपी से बंदूक छीनने की कोशिश की गई थी। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इस मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार सारे एविडेंस कलेक्शंस किए जा रहे हैं। सड़क पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। उपस्थिति में घटनास्थल का वीडियो रिकॉर्डिंग करके सारा एविडेंस कलेक्ट किया गया है। मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। दोनों जो वादी हैं घटना के, उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक पुलिस के बयान भी प्राथमिकी अलग से दर्ज की गई है जो शराब बरामदगी हुई है उसके मामले में। उसके अतिरिक्त जो दोनों पुलिस कर्मी जो इस घटना में के समय झड़प में थे, दोनों का हथियार जब्त करके और जो घटना से देखो का वो सबको जब्त करके एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है, तो बीजेपी के नीरज कुमार बबलू ने आरोपी डीएसपी को मेंटल बताकर फांसी की सजा देने की मांग कर दी है। गोली चली है, घायल है, भरे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, लेकिन किसका गोली से कौन मरा, किसने फायरिंग की, रिवॉल्वर जब्त है, पता चलेगा कि फायरिंग हुई है कि नहीं। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। हम सरकार स्तर पर बात करते हैं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस तरह की घटना करने वाले को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि डीएसपी मेंटल है, इसे फांसी की सजा जरूरी है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में। सवाल ये कि पुलिस पर हत्या का आरोप लगेगा तो जनता का क्या होगा। मामूली घटना में पुलिस की गोलीबारी कितनी सही है। आरोपी डीएसपी की कब गिरफ्तारी होगी। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट।